हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। अगर आप चाइना की अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और चाइना के डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेने चाहते हो तो आपको जो एग्जामिनेशन देना पड़ेगा इट इज़ द नेशनल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट जो कि गाँव काओ के नाम से जाना जाता है। और आज का जो डिस्कशन है इस एग्जामिनेशन के ऊपर है। इस एग्जामिनेशन के डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाए गए हैं फॉर द न्यू ईयर। तो इसके लिए क्या रिफॉर्म्स है इसके ऊपर भी हम आज डिस्कशन करेंगे और इस एग्जामिनेशन का जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है और इसके बारे में चर्चा करेंगे। द नेशनल college entrance examination, commonly known as GAOKAO, is an academic examination held annually in the People's Republic of China. It is an undergraduate level entrance examination and there is no age restriction since 2001 for this examination. तो ये एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाता है इट इज़ बेसिकली 2 या 3 दिन इसका ड्यूरेशन होता है और 9 घंटे का एग्जामिनेशन होता है। इस एग्जामिनेशन में जो फॉरेन लैंग्वेजेस टेस्ट होता है इट इज़ बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, फ्रेंच, जापानीज, रशियन, जर्मन एंड स्पेनिश। तो फॉरेन लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस एग्जामिनेशन में। और इसके साथ किसी भी एग्जामिनी या फिर सोशल साइंसेस या फिर नेचुरल साइंसेस के ऊपर एग्जाम दे सकता है। इन द सोशल साइंस पार्ट देयर आर topics like history, political science and geography, and in the natural sciences the students are tested in physics, chemistry and biology. आप जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट इस एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। द नेशनल हायर एंट्रेंस एग्जामिनेशन is graded variously across the country. It is arranged at the end of the spring semester and secondary school graduates across the country take the examination. 2003 से पहले ये एग्जामिनेशन जुलाई में कंडक्ट किया जाता था बट हैज सीन बीन मूव टू द मंथ ऑफ जून। तो इस एग्जामिनेशन के लिए जो नेशनलिटी होना पड़ेगा स्टूडेंट्स का इट इज़ द पीपल्स ऑफ रिपब्लिकन ऑफ चाइना and have a high school diploma or equivalent and be in good health। किसी भी एग्जामिनी को बहुत अच्छे से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है और उसके जो रूल्स है उसे पढ़ना पड़ेगा और उसे अगर वो सब मंजूर है तब वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। फॉरेन इमिग्रेंट्स जो है जो ये एग्जामिनेशन देना चाहते उन लोगों के लिए जो है एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फ्रॉम दी प्रोविंशियल पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जुवेनल क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं तो उन्हें इस एग्जामिनेशन के लिए एक सर्टिफिकेशन चाहिए अप्रूवल का, सेंड सर्टिफिकेशन ऑफ अप्रूवल फ्रॉम देयर स्कूल and inform the exact required courses and clarify the offices of admissions committee where they will take the national higher entrance examination. After doing so, the students can then give applications. After the office of admission committee reviews and approves, the students can apply for and attend the national higher education entrance examination at the right location. Students who apply for Saunian Bank must be a part of small percentage of the population। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा आईक्यू के मतलब वेरी हाई आईक्यू स्टूडेंट्स आर
एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन, और उनके जो ग्रेड और मार्क्स है ये भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। एंड दे मस्ट स्टडी एट अ सेकेंडरी और हाई स्कूल अंडर द एज ऑफ 15। मतलब बहुत अच्छा एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। Students who are currently studying higher education are prohibited from this examination. Students who files as incomplete are also prohibited, and who serves as in a prison for any criminal violation, they are also criminal law violation, they are also prohibited from this examination. Applicants to some specialist programs like military or police schools और सम आर्ट डिपार्टमेंट्स, तो उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग का जो है एक स्पेशल स्क्रीनिंग जो है उनके लिए किया जाता है। अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जो मेन पैटर्न है इट इज़ 3+X सिस्टम। तो ये पैटर्न में 3 जो है इट इज़ बेसिकली रेफर टू द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, that is Chinese, mathematics and foreign language, and each of which accounts 150 marks and total marks is 750. And X refers to the subjects according to their own capability from social sciences or natural sciences. Social science मतलब यहाँ पर political science, history and geography, and natural science में जो core science के subjects होते हैं like physics, chemistry, bio, ये सब options मौजूद हैं। और इस सब्जेक्ट्स में इज ऑप्शनल मतलब जो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो आप चूज कर सकते हो, उस सब्जेक्ट के लिए जो मार्क्स डिवीजन है इट इज़ 300। तो यहाँ पर मार्क्स डिवीजन को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि सोशल साइंस में जो सब्जेक्ट्स है ये है चाइनीज़, मैथमेटिक्स एंड अ फॉरेन लैंग्वेज। तो इसके लिए जो स्कोर्स है इट इज़ 450 एंड 150 फॉर ईच। तो इसके लिए ड्यूरेशन आपको 150 मिनट्स मिलते हैं फॉर द चाइनीज़ एंड 120 मिनट्स मिलते हैं फॉर मैथमेटिक्स एंड द फॉरेन लैंग्वेज। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है इट इज़ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। और इसमें जो टोटल स्कोर है इट इज़ 300 और टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है इट इज़ 150 मिनट्स। नेचुरल साइंस एक और सब्जेक्ट है। तो इसमें भी आपको चाइनीज़, मैथमेटिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेजेस का एक पेपर देना है जिसमें 450 मार्क्स होगा एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 150 मिनट्स फॉर द चाइनीज़ एंड 120 मिनट्स फॉर मैथमेटिक्स एंड फॉरेन लैंग्वेज। और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आप नेचुरल साइंस में से जो ले सकते हो इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इसमें जो टोटल स्कोर है इट इज़ ऑल्सो 300। तो फिजिक्स में 110 मार्क्स रहता है, केमिस्ट्री में 100 मार्क्स एंड बायोलॉजी में 90 मार्क्स। और इसके लिए जो ड्यूरेशन है इट इज़ ऑल्सो 150। इसके बाद जान लेते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स आए थे। तो वो रिफॉर्म्स क्या है। पहले मैंडेटरी जो सब्जेक्ट्स थे इट इज़ चाइनीज़, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। नाउ ऑप्शन टू टेक इंग्लिश इज पोर्शन ट्वाइस। सिलेक्ट इलेक्टिव विद इन वन स्ट्रीम फॉर ह्यूमैनिटीज। मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ या फिर साइंस से कोई भी एक स्ट्रीम को चुन सकते हैं जो कि अब डिवाइड किया गया है। डिवीजन बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम विल बी एलिमिनेटेड। तो ऐसे मतलब इस 6 सब्जेक्ट्स को कॉम्बाइन किया गया है। मतलब कोई भी स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट जो है कोई भी 3 सब्जेक्ट जो है वो चुन सकता है। Electives are tested along with mandatory subjects during the GAOKAO examination. Elective will be tested in the app, not in the GAOKAO. Final score consists of 3 mandatory subjects plus 1 elective or integrated test or both, that is 3+1, 3+X or 3+1 plus X. पर अब ये जो एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर है ये बदल चुका है। नाउ द एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर इज 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स प्लस 3 एप्ट रिजल्ट्स।
तो ये कुछ नया रिफॉर्म्स आए हैं इस एग्जामिनेशन में फ्रॉम फॉर 2020। तो अब जान लेते हैं कि 3+2 सिस्टम क्या है। यहाँ पर 3+2 सिस्टम में 3 is refers to the 3 compulsory subjects including Chinese, mathematics and a foreign language, and 2 refers to selecting 2 subjects either from uh, politics, history or geography for arts students and for from biology, chemistry and physics for science students. And ये system जो है it is employed in Jiangsu province. अब जान लेते हैं कि 4+1 सिस्टम क्या है। द सिस्टम वॉज यूज आफ्टर द न्यू कैरिकुलम रिफॉर्म बीइंग एम्प्लॉयड इन ग्वांगडोंग प्रोविंस। तो इसमें जो एक्स है इट इज बेसिकली मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू देयर ओन इंटरेस्ट कैंडिडेट्स कैन चूज वन और टू सब्जेक्ट्स आइदर फ्रॉम आर्ट्स इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी or from science subjects including biology, physics and chemistry. Chinese and foreign languages are compulsory. Two separate mathematics tests are designed respectively for art students and science students. In addition to 3 compulsory subjects and 1 subject, art students have to take comprehensive test of arts and science students have to take comprehensive test. तो यहाँ पर 3 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड साइंस. Now we are going to talk about the system of 3 plus 1 plus x. The system has been implemented in Shanghai province. 3 refers to compulsory subjects Chinese, math and foreign languages with 150 scored for each subject. 1 refers to the subject that candidates choose according to their own interest and specialty from politics, history, geography, physics, chemistry, biology. The subject accounts 150 scores when admitted to universities and colleges at undergraduate level. तो ये स्कोर जो है ये वोकेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज के लिए एडमिटेड नहीं है. तो जो स्टूडेंट्स वोकेशनल एंड टेक्निकल लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एग्जामिनेशन नहीं होगा. And now the X refers to comprehensive ability test, which is categorized into arts test and science tests. Art students can either choose one subject from politics, history or geography or take an arts comprehensive test when giving up one subject. And for the science students, one can either choose one subject from physics, chemistry, bio or take a science comprehensive test when giving up one subject. अब जो न्यू रिफॉर्म में जो नया प्रोसेस आया है एग्जामिनेशन का नया एग्जाम पैटर्न जो है इट इज बेसिकली 3+3 सिस्टम. इन दिस सिस्टम the system has been implemented for Shanghai and Zhejiang provinces since September 2014. Since September 2014. चलिए इसको मार्क कर देता हूँ. All students participating in the National College entrance examination must take Chinese, mathematics and foreign language. A choice for the foreign language is from English, Japanese, Russian, German, French and Spanish. They also take 3 subjects for their choice from physics, chemistry, biotechnology for Zhejiang only and geography, politics and history. Since 2017, Beijing, Tianjin, Shandong, Hainan have begun to use this program. Since 2018, about 7 Chinese provinces and cities have started to use this program.
and the system will apply for the rest of the country starting from 2020. अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है। तो 2015 के एक रिपोर्ट में ये आया है कि ग्याओकाओ जो एग्जामिनेशन है, जो कि बहुत एक बड़ा एग्जामिनेशन है फॉर द चाइनीज रिपब्लिकन स्टूडेंट्स, तो उनका जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बाहरी देशों में चाइना से बाहर में करीब 1000 यूनिवर्सिटीज़ एंड 14 कंट्रीज़ में ये स्कोर एप्लीकेबल है फॉर एडमिशन। International GAOKAO recognition in Asia, all 8 universities in Hong Kong and 6 in Macau, they accept the score of GAOKAO. 135 Taiwanese university also accept this score. At least 10 public university in Singapore and 3 institutions in Korea, in South Korea also accept this GAOKAO score for admission in their universities. In Australia and New Zealand, up to 60% of the colleges and universities in Australia now accept the results of GAOKAO for undergraduate admission. This trend has grown swiftly since the University of Sydney began accepting the scores since 2012. Similarly, यूरोप में इताली, फ्रांस, इनके जो यूनिवर्सिटीज़ है ये भी गाओकाओ के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। Italy and France acceptance of their scores have helped to distinguish them as welcoming countries for Chinese students. All of the higher educational institutions in France now accept GAOKAO scores with total more than 180 universities and colleges. Italian institutions have developed bilateral education through the Marco Polo project and program that allows Chinese students to apply to 206 different schools. Another 50 institutions in Spain accept GAOKAO scores. Many official recognized universities in Germany are accepting this score, though they often require additional Chinese undergraduate study before admission. In North America, there are several universities in Canada and Colombia जो कि गाओकाओ के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, पर इनके अलावा नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, उनमें गाओकाओ के स्कोर एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जो कि फ्लोरिडा या फिर बर्मिंघम यंग यूनिवर्सिटी जो है, ब्रिंघम यंग यूनिवर्सिटी जो है, इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ गिने चुने कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ये गाओकाओ के स्कोर एक्सेप्ट करती है। Resources classes always there for you to help you about gathering knowledge of different examination in our country and abroad, and we are providing students to help to crack their examination by different exam specific study materials with mock test and personalized mentorship sessions, and doubt clearing sessions are also there. We will provide demo classes, free demo classes to our new students also. तो आपको अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है इंडिया में या फिर बाहर के देशों में, तो हम इसके लिए आपको गाइड कर सकते हैं। We are flexible with both online and offline classes, and we will provide the recorded form of each and every class, ताकि अगर आप कोई क्लास मिस कर जाओ तो आप ये रिकॉर्ड देख के अपना पढ़ाई जो है उसे आगे बढ़ा पाओगे। We will notify you by all the upcoming exam notification. To contact us, you can call us at 9836793076
or 9874822756. Or you can mail us at sauravsasclasses@gmail.com. Or further reference, you can check our website, that is www.sauravsasclasses.com. Now we are at the end of our discussion. I think all the students out there gain full clarification about this examination. My name is Ayantpal and now I am signing out. Thank you very much.